मुझे लगता है कि हर एक यूज़र जो आज के टाइम पे डेबिट कार्ड यूज़ करता है, डेबिट कार्ड से पेमेंट्स करना जानता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना जानता है, ऐसे यूज़र के पास कम से कम एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए। देखिए, मैं 2016 से यानी कि पिछले 8 साल से लगातार क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और अपने इस चैनल पे क्रेडिट कार्ड के रिस्पॉन्सिबल यूजेज को हमेशा प्रमोट करता आया हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कि लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से इतना क्यों घबराते हैं, क्रेडिट कार्ड में ऐसा क्या है। जैसे सिंपली आप एक डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूसेज भी सेम उसी तरीके से होता है। बस फ़र्क इतना है कि डेबिट कार्ड से अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट इंस्टेंटली आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, जबकि क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड के केस में आपके पास 30 डेज के बाद एक बिल आता है, जैसे कि आपके पास बिजली का बिल आता है या फिर एक वाईफाई का बिल आता होगा। सेम ऐसे ही क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, जो भी आपने यूजेज किया है उसी यूजेज के हिसाब से वो बिल आता है, जिसको आपको विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड पे करना होता है, अनलाइक एनी अदर बिल। क्रेडिट कार्ड को अगर आप सही से यूज़ करें, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, तो आपको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने में कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट आपको यहाँ पर बहुत से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड से आपको कैशबैक्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, इंस्टेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं। ये डिस्काउंट आपको 10, 15 या इवन 20% तक के मिल सकते हैं। वहीं अगर हम डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो डेबिट कार्ड के केस में जनरली बहुत से डिस्काउंट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक आपको नहीं मिल पाएंगे। तो देखा जाए तो डेबिट कार्ड के मुकाबले क्रेडिट कार्ड से आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके पास एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसको अगर आप यूज़ करें तो आपको बेनिफिट मिले, लेकिन अगर आप उसको नहीं भी यूज़ करें तो आपका यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स भला कौन से हो सकते हैं? ये होते हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स यानी कि वो क्रेडिट कार्ड्स जिनको यूज़ करने पे या ना भी यूज़ करने पे आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एनुअल फ़ी पे नहीं करनी होती। लोग अक्सर इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्योंकि इन क्रेडिट कार्ड्स पे कोई भी एनुअल फ़ी नहीं होती तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज या फिर कोई ना कोई हिडन फी ज़रूर लगती होगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी को भी तो कुछ ना कुछ कमाना है ना। देखिए, लेकिन एक्चुअली में आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि 15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा होता होगा कि पर ट्रांजेक्शन पे आपको 1%, 2% ऐसा कोई चार्ज हमेशा पे करना होता होगा, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स को अगर आप 6 महीने या फिर पूरे साल तक भी उसको यूज़ नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी पेनल्टी या फिर कोई भी फ़ी यहाँ पर आपको पे नहीं करनी होगी। अभी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान जाएंगे। तो आइए बात करते हैं टॉप 5 लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स की। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो आज की इस वीडियो में मैं जिन 5 क्रेडिट कार्ड्स की बात करने जा रहा हूँ, इन क्रेडिट कार्ड्स को मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट कंपेयर करके उनको शॉर्टलिस्ट करके मैंने आज की इस वीडियो में रखा है। तो इनकी सभी डिटेल्स और कंप्लीट बातें जानने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। तो क्रेडिट कार्ड के डिफरेंट पैरामीटर जैसे कि ज्वाइनिंग फ़ी, कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनमें आपको एक ज्वाइनिंग फ़ी पे करनी होती है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ उन क्रेडिट कार्ड को लिस्ट किया है जिनकी कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी आपको पे नहीं करनी है। उसके बाद आती है एनुअल फ़ी, यानी कि क्या आपको इन क्रेडिट कार्ड्स पे कोई भी सालाना फ़ी पे करनी है या नहीं करनी है। तो ऑब्वियसली इन क्रेडिट कार्ड्स पे आपको एनुअल फ़ी नहीं पे करनी होगी। थर्ड पैरामीटर आता है यूपीआई रेडी, कि क्या आप इन क्रेडिट कार्ड्स को अपनी यूपीआई ऐप से कनेक्ट करके, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे या फिर कोई भी यूपीआई ऐप, उससे कनेक्ट करके आप यूपीआई पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन 5 में से कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनसे आप यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं ये रुपे क्रेडिट कार्ड्स हैं। इंडिया में सिर्फ रुपे क्रेडिट कार्ड्स को ही यूपीआई पेमेंट्स करने की फंक्शनैलिटी आज के टाइम पे मिली है। उसके बाद आता है रिवॉर्ड पॉइंट, यानी कि इन क्रेडिट कार्ड को यूज करने पे आपको कब और कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि क्या इन क्रेडिट कार्ड्स पे आपको एयरपोर्ट या फिर ट्रेन के लाउंज एक्सेस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। कैश विड्रॉल चार्जेस, इन केस अगर आपको कैश की नीड पड़ती है तो यहाँ पर कितने चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और फाइनली हमारे पास पैरामीटर है मिनिमम एलिजिबिलिटी टू अप्लाई दीज क्रेडिट कार्ड्स। तो ये हो गई बेसिक बातें। अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ और इन क्रेडिट कार्ड को 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड हमारे पास आता है इंडसइंड का प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड। इंडसइंड के 2 क्रेडिट कार्ड आते हैं, एक है इंडसइंड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड और ये वाला है इंडसइंड प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि इस क्रेडिट कार्ड को हम यूपीआई पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग फ़ी की, तो वो यहाँ पर निल है, एनुअल फ़ी भी निल है, वेलकम बेनिफिट्स आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलते हैं।
यूपीआई पेमेंट्स यस, आप अपनी यूपीआई जो ऐप्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके, यानी कि गूगल पे, फ़ोनपे या फिर कोई भी दूसरी यूपीआई ऐप, उससे कनेक्ट करके आप यूपीआई पेमेंट्स क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी ग्रोसरी शॉप पे, किसी सब्जी वाले की दुकान पे, कहीं पर भी आप यूपीआई पेमेंट्स इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि रुपे क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू क्यूआर कोड को स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को या फिर अपने आप को किसी दूसरी यूपीआई आईडी पे क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो रुपे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं इन पे सिर्फ मर्चेंट पेमेंट्स इनेबल्ड होती हैं, यानी कि जो बिजनेस वाले क्यूआर कोड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को आप यहाँ पर क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल क्यूआर कोड या फिर किसी फ्रेंड का क्यूआर कोड को स्कैन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए, क्रेडिट कार्ड कंपनीज का बिजनेस ऐसे ही नहीं चलता। क्रेडिट कार्ड कंपनीज जानती हैं कि लोग इन क्रेडिट कार्ड्स की यूपीआई पेमेंट्स का मिसयूज कर सकते हैं, तो यूपीआई पेमेंट सिर्फ मर्चेंट्स के लिए इनेबल्ड है, नॉर्मल यूजर्स के लिए इनेबल्ड नहीं होती। रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन एवरी ₹100 स्पेंट वाया यूपीआई। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं इनको आप रिडीम कर सकते हैं अगेंस्ट रिवॉर्ड्स या फिर कैश क्रेडिट्स। कैश क्रेडिट यानी कि जो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल होगी उसमें जो आपका बिल पेमेंट होगी उसके अगेंस्ट इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप क्रेडिट करवा सकते हैं, और एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत यहाँ पर होगी 0.35 पैसे। वहीं रिडीम्ड अगेंस्ट रिवॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको बहुत से रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, यानी कि वहाँ पर एक कंप्लीट कैटलॉग होगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे कि इतने रिवॉर्ड पॉइंट पे आपको ये मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ईयरफोन्स, कोई हेडफोन, कोई बैग, मतलब पूरा बड़ा कैटलॉग है। उस कैटलॉग में से आप चूज कर सकते हैं कि आप कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स को किस रिवॉर्ड के लिए आप रिडीम करना चाहते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस और फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि आप यहाँ पर स्कैन एंड पे कर सकते हैं वाया थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स। हाँ, आपको यहाँ पर एयरपोर्ट के लाउंज एक्सेस जरूर मिलते हैं 2 पर क्वार्टर, यानी कि हर 3 महीने में 2 लाउंज एक्सेसेस आपको यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन ये एक्सेस आपको मिलता है सिर्फ एक एयरपोर्ट पे, यानी कि IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका जो T3 टर्मिनल है जो कि डोमेस्टिक टर्मिनल है, सिर्फ उस पे आपको यहाँ पर ये लाउंज एक्सेस मिलता है। उसके बाद अगर हम कैश विड्रॉल चार्जेस की बात करते हैं तो क्योंकि ये रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर कैश विड्रॉल इस क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते हैं। अदर फी एंड चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो स्क्रीन पर आप इसके डिफरेंट चार्जेस और डिफरेंट फीस जो हैं उनको आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इस कार्ड को अप्लाई करने की अगर हम मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो वही नॉर्मल एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स से ऊपर की होनी चाहिए। आप चाहे सैलरीड हों चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हों, आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी को, किसी भी क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। अब ऑब्वियसली मुझे क्रेडिट कार्ड के ऊपर वीडियो बनानी है तो क्रेडिट कार्ड का एक्चुअल नेम तो मुझे यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे समझेंगे। तो सेकेंड क्रेडिट कार्ड हमारे पास आता है कीवी का यूपीआई क्रेडिट कार्ड। इसकी ज्वाइनिंग फी निल है, एनुअल फी भी निल है, वेलकम बेनिफिट आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलते हैं। यूपीआई पेमेंट्स अगेन आप जैसे कि इंडसइंड का प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड था उसी की तरह आप यूपीआई पेमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। बस फ़ायदा यहाँ पर एडिशनल ये है कि कीवी की जो अपनी ऐप है आप उसके थ्रू भी यूपीआई पेमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। आप थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू भी अपनी यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर मिलते हैं वो हैं अप टू 5% इन द फॉर्म ऑफ कीवीज़, यानी कि यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स को कीवीज़ बोला जाता है। और आपको यहाँ पर 4 कीवी मिलते हैं और 4 कीवीज मिला के बनते हैं 1 रुपी, यानी कि हर 80 रुपीज की पेमेंट पे आपको 4 कीवी मिलते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर 1 रुपी मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड का एडिशनल बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम स्कैन एंड पेमेंट करते हैं मर्चेंट्स पे। साथ ही साथ आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कीवी क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप बैंक ट्रांसफर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। प्लस अपने किसी दोस्त को आप यहाँ पर पेमेंट भी कर सकते हैं, तो पे अ फ्रेंड का ऑप्शन भी यहाँ पर है। ये सभी फीचर्स जो कीवी की अपनी ऐप है उस ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अप टू 3 पर ईयर, यानी कि ये जो लाउंज एक्सेसेस आपको मिलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू। ये जो माइलस्टोन्स आप यहाँ पर अचीव करेंगे कीवी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उन माइलस्टोन के हिसाब से, यानी कि जो भी अभी तक आपने टोटल पेमेंट करी है कीवी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस इन अ ईयर मिल पाएंगे। मैक्सिमम आपको यहाँ पर 3 मिल सकते हैं। कैश विड्रॉल चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो कीवी की वेबसाइट पे कैश विड्रॉल को लेके मुझे कुछ भी देखने या पढ़ने को नहीं मिला है कि आप कैश विड्रॉल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
इन केस अगर आप में से किसी को इसके बारे में पता चलता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख के बता सकते हैं। बहुत लोगों की यहाँ पर हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। अदर फी एंड चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीन पर इसके जो भी चार्जेस हैं, जो भी फीस लगती है, वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर जो एज होनी चाहिए वो 25 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच की होनी चाहिए। आपका जो सिबिल स्कोर है वो 720 से ऊपर का होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सैलरीड ओनली ही यहाँ पर मेंशन्ड है, यानी कि सिर्फ सैलरीड पर्सन ही इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकता है। मेरे जैसा बंदा इस क्रेडिट कार्ड को यानी कि अप्लाई नहीं कर सकता है, तो ये क्रेडिट कार्ड मेरे लिए तो नहीं है। मिनिमम इनकम यहाँ पर 3 लाख पर एनम होनी चाहिए फ्रॉम सैलरी। उसके बाद तीसरा क्रेडिट कार्ड हमारे पास आ जाता है इंडसइंड बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड। अगेन ये इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड है और मैं आपको यहाँ पर रिमाइंडर दे दूं कि मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग फी इसकी निल है, एनुअल फी भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं पे करनी है। वेलकम बेनिफिट्स, जैसे कि मुझे पढ़ने और देखने को मिला, यहाँ पर आपको कुछ भी वेलकम बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। यूपीआई पेमेंट्स इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं 1 रिवॉर्ड पॉइंट ऑन एवरी ₹100 स्पेंट और 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 0.40 रुपीज या फिर 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1.2 एयर माइल्स। तो आप इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स को एयर माइल्स के अगेंस्ट भी रिडीम करवा सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस और फीचर्स की बात करते हैं तो आपको मिलता है 1 कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट अप टू ₹500 ऑन बुक माई शो एवरी 6 मंथ्स इन अ कैलेंडर ईयर। हर 6 महीने में आपको यहाँ पर एक मूवी टिकट बुक माई शो की तरफ से मिल जाता है, यानी कि अगर आप एक टिकट बाय करेंगे तो अप टू ₹500 तक का आपको सेकंड टिकट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। साथ में आपको मिलते हैं 4 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ कोर्स एक्सेस पर ईयर। अगर आप गोल्फ में रुचि रखते हैं या फिर रुचि रखना चाहते हैं या फिर अगर आपको ये गोल्फ के जो एक्सेस हैं फ्री में मिल जाते हैं तो आपकी रुचि हो सकता है बन जाए। जो भी केस है तो आपको यहाँ पर 4 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ कोर्स एक्सेस 1 साल में मिलते हैं। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको यहाँ पर मिलते हैं डोमेस्टिक 2 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर, 3 महीने में 2 डोमेस्टिक और हर 1 साल में आपको 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं। इंटरनेशनल आपको मिलते हैं वाया प्रायोरिटी पास, तो आप प्रायोरिटी पास लेके इंटरनेशनल टर्मिनल में 2 लाउंज एक्सेस पर ईयर ले सकते हैं। कैश विड्रॉल चार्जेस आपको यहाँ पर पे करने पड़ते हैं 2.5% या फिर मिनिमम 300 रुपये, यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 100 रुपये भी एटीएम से निकालेंगे तो 100 रुपये पे 300 रुपये एज अ फी आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, जो आपको महंगा पड़ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक बड़ा अमाउंट निकालते हैं तो उस अमाउंट का 2.5% आपको यहाँ पर एज विड्रॉल चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो कैश विड्रॉल मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉल करें। कैश विड्रॉल करने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड होगा तो आप उसको यूज़ करें। इमरजेंसी का केस अलग है, अगर इमरजेंसी में आपको कैश विड्रॉल क्रेडिट कार्ड से करना पड़े तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अदर फी एंड चार्जेस आप स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सभी चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने एलिजिबिलिटी पहले वाले क्रेडिट कार्ड के केस में देखी थी, वही सेम एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 4th क्रेडिट कार्ड हमारे पास आता है एक्सिस का नियो क्रेडिट कार्ड और ये क्रेडिट कार्ड पर्सनली मैं भी पिछले 6-8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसके मुझे जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ज्वाइनिंग फ़ी आपकी यहाँ पर निल है, एनुअल फ़ी आपकी यहाँ पर निल है, लेकिन कुछ कस्टमर को हो सकता है कि एनुअल फ़ी यहाँ पर पे करनी पड़े। तो इस चीज़ को आप अपने लिए ज़रूर चेक कर लेना कि एनुअल फ़ी आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी या नहीं। मेरे ख्याल से अगर आपका क्रेडिट स्कोर 720 से ऊपर का है तो एनुअल फ़ी आपको यहाँ पर पे नहीं करनी पड़ेगी। नॉर्मली जिनका क्रेडिट स्कोर लो है, कम है, उनको यहाँ पर एनुअल फ़ी पे करनी पड़ सकती है। उसके बाद अगर हम वेलकम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ₹300 ऑफ मिलता है ऑन फर्स्ट यूटिलिटी बिल पेमेंट विद इन 30 डेज। पहले 30 डेज में आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट कर दीजिए, आपको 300 रुपये का ऑफ यहाँ पर उस पेमेंट पे मिल जाएगा। ये एक रुपये क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप यूपीआई पेमेंट्स इस क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 1 पॉइंट फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंट। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है, इनके जो एज रिवॉर्ड हैं उनके अगेंस्ट इनके कैटलॉग में से देख के आप उन रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस और फीचर्स की बात करते हैं तो वो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर मैं ज़ोमैटो की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर 40% ऑफ मिल जाता है ऑन फूड डिलीवरी।
अगर आप यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करते हैं एक्सिस नियो का। और जो मैक्सिमम डिस्काउंट है बस वो यहाँ पर कैप्ड है 120 रुपीज़ पर ऑर्डर का। तो आपका जितना भी ऑर्डर होगा उस पर आपको मैक्सिमम 120 रुपीज़ का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। 5% ऑफ आपको मिल जाता है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स वाया पेटीएम। और इसकी भी जो कैपिंग है ये है ₹150 पर मंथ की। और कूपन कोड अगेन आपको यूज़ करना है एक्सिस नियो। उसके बाद अगर हम ब्लिंकिट की बात करते हैं तो ब्लिंकिट पे जैसे कि हम ग्रोसरी मंगवा सकते हैं। और मेरे घर में जो ग्रोसरी आती है वो अधिकतर ब्लिंकिट से ही आती है। अगेन मैं इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो ब्लिंकिट पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाता है अप टू ₹250 ऑन मिनिमम स्पेंड ऑफ ₹750 वैलिड वंस पर मंथ में। एक महीने में एक बार ही आप इसको यूज कर सकते हैं। मिंत्रा पे आपको 150 रुपीज़ का ऑफ मिल जाता है। और बुक माई शो पे आपको 10% ऑफ मिल जाता है जो भी मूवी टिकट आप बाय करते हैं। और एक्सिस के जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं उसमें आपको यहाँ पर 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके फाइनल बिल पे। और भी जो दूसरे बेनिफिट्स हैं आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। और जो एज रिवॉर्ड का कैटलॉग है उसको क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट पर जाके जो इनका कैटलॉग है उसको ब्राउज करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करते हैं तो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के बारे में इनकी वेबसाइट पर मुझे कुछ भी देखने पढ़ने को नहीं मिला है। तो उसके बारे में मैं कन्फर्म आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। कैश विड्रॉल चार्जेस अगेन वही हैं 2.5%। मिनिमम यहाँ पर लगेंगे 500 रुपीज़ के चार्जेस। अदर फी एंड चार्जेस को आप मेरी स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उनके बारे में बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी इस कार्ड को अप्लाई करने की है कि जो एज होनी चाहिए यूज़र की वो 18 to 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। हाउएवर यहाँ पर सिविल स्कोर के बारे में या फिर सैलरीड अनसैलरीड के बारे में यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं था। तो मेरे ख्याल से दोनों ही तरह के यूजर्स इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा और आखिरी क्रेडिट कार्ड हमारे पास आ जाता है अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। और इस क्रेडिट कार्ड को भला मैं यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते करते मुझे ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए हैं। और 3 साल पहले मैंने ऑलरेडी इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। और मेरे ख्याल से इस चैनल की जब मैंने शुरुआत की थी तो ये वीडियो होगी लगभग 4थी या 5वीं वीडियो जो मैंने इस चैनल पे अपलोड की थी। तो इस क्रेडिट कार्ड को मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इस क्रेडिट कार्ड में रियल में बहुत से बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। क्योंकि मेरे पास अमेजॉन की प्राइम मेंबरशिप है और मोस्टली जो मैं चीज़ें मंगवाता हूँ शॉपिंग करता हूँ वो अमेजॉन से ही करता हूँ। तो इस क्रेडिट कार्ड पे मुझे काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो ज्वाइनिंग फ़ी आपकी यहाँ पर निल है, एनुअल फ़ी भी आपकी यहाँ पर निल है। वेलकम बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। आपको यहाँ पर 3 मंथ्स की अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप मिलती है। जब मैंने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था तो उस टाइम पे अमेजॉन का पे बैलेंस मिला करता था जो कि लगभग मेरे ख्याल से मुझे 300 या 400 रुपये के आसपास का मिला था। कुछ यूज़र्स को उस टाइम 800-700 रुपये का भी मिलता था। अब क्योंकि ये एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है, वीज़ा क्रेडिट कार्ड है, तो आप यहाँ पर UPI पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं 5% कैशबैक एज पे बैलेंस। अमेज़ॉन से आप कुछ भी मंगवाते हैं, कुछ भी शॉपिंग करते हैं, अगर आप अमेज़ॉन के प्राइम मेंबर हैं तो आपको यहाँ पर 5% कैशबैक मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पे बैलेंस। तो आप नेक्स्ट शॉपिंग में या जब भी आप शॉपिंग करेंगे पे बैलेंस आपका इकट्ठा होता रहेगा तो आप उस पे बैलेंस से उस आइटम को परचेज कर पाएंगे जो भी आपका पे बैलेंस का अमाउंट होगा उसके हिसाब से। हाँ, अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हैं तो आपको यहाँ पर 5% की बजाय खाली 3% का कैशबैक एज पे बैलेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस में आपको यहाँ पर 2% कैशबैक मिलता है ऑन यूटिलिटी बिल पेमेंट और 1% कैशबैक एल्सवेयर। आप कहीं पर भी शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्टोरेंट में पेमेंट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर 1% के रिवॉर्ड पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ पे बैलेंस इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको मिल जाते हैं जो कि अगेन आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। कैश विड्रॉल चार्जेस आपको पे करने होंगे अगेन 2.5%। मिनिमम आपको यहाँ पर पे करने होंगे 250 रुपीज़। अदर फी एंड चार्जेस आप वीडियो को पॉज करके मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, वो एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी है यानी कि अबव 21 ईयर्स ऑफ एज, सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही कस्टमर्स यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भी क्रेडिट कार्ड्स की मैंने आज की इस वीडियो में बात की है, इन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आप जाके लिंक को क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, जिन भी क्रेडिट कार्ड्स की हमने आज की इस वीडियो में बात की हैं, ये सभी क्रेडिट कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हैं। आपको यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई भी एनुअल फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए फिट बैठेगा। मेरे ख्याल से आज के टाइम पे आपके पास एक रुपे क्रेडिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए
रुपे क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ये होता है कि आप स्कैन एंड पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाइए, ग्रोसरी शॉप हो, फ्रूट्स की शॉप हो, पान वाले की शॉप हो, हर जगह पर QR कोड अवेलेबल होते हैं और आप जो भी पेमेंट्स करेंगे QR कोड के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स कर सकते हैं। यानी कि जिन चीज़ों पे पहले कभी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलते थे, उन सभी चीज़ों पे अब आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पर मिल पाएंगे रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो मेरे ख्याल से अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने इससे पहले क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया है, तो आप इंडसइंड का जो प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कीवी का जो UPI क्रेडिट कार्ड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कीवी के थ्रू जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप स्कैन एंड पेमेंट भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी पेमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बाकी जैसे कि हमने देखा कि अगर आप थिएटर में जाके मूवी देखने का शौक़ रखते हैं तो आप इंडसइंड का जो टाइगर क्रेडिट कार्ड है उसको अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बुक माई शो की तरफ से टिकट्स मिल जाते हैं। प्लस अगर आप एयर ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, डोमेस्टिक भी करते हैं, इंटरनेशनल भी करते हैं, तो अगेन ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वहीं अगर आप अमेज़ॉन से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आप अमेज़ॉन का जो अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है उसको अप्लाई कर सकते हैं। 5% कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर आप जोमेटो, ब्लिंकिट ये सब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप एक्सिस नियो का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्लैट डिस्काउंट्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सिस नियो में काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, रियल में वो क्रेडिट कार्ड मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। बाकी वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जो हमारी परचेसिंग पावर से बाहर होते हैं, तो ऐसे आइटम्स को EMI पे बाय करने से बचें। जितना कम आप EMI को यूज़ करेंगे आपके लिए मेरे ख्याल से उतना ही अच्छा रहेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।